गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 10 चैप्टर्स फिजिक्स में कंप्लीट किए हैं। कुल मिला के जो हमारा फिजिक्स था वो कंप्लीट हो गया है। अब 11 चैप्टर से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स का काम खत्म। अब इसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। इस समय जो फिजिक्स हमारी चल रही है, आज हम लोग उसी फिजिक्स की चर्चा करेंगे और आप सबको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लास्ट 4 चैप्टर, ये 19 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 19 मार्क्स और फ्री के नंबर हैं। मतलब ये 19 मार्क्स को आप जो शुरुआत में जो चैप्टर में मेहनत करते थे उनसे बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग के नहीं लगाना पड़ेगा, कम दिमाग में भी काम चल जाएगा। मतलब 19 में लगभग 15 मार्क्स आपके पक्के। प्रयास तो 19 का करना है, ठीक है ना, लेकिन 15 तो पक्के ही हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं रहेगा जैसा आप पीछे पढ़ते थे, डिराइव करते जाते 2 पेज 3 पेज में आंसर आता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लगाएंगे, हेडिंग। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 11 लगाएंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड, बोलते चलिए, मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमारे इस चैप्टर का नाम है। सभी लोग चैप्टर का नाम लिख लें। अब जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साइंटिस्ट ने जो जो काम किए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से इस मॉडर्न फिजिक्स को, जिसमें आपका चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर रहेगा, अगला चैप्टर हमारा जो रहेगा एटम रहेगा, फिर न्यूक्लियाई रहेगा, फिर सेमीकंडक्टर रहेगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ये इतने छोटे हैं कि आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन याद कर लेंगे, उतने में आपका काम बन जाएगा। बहुत बड़े नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्लास लेना है और समझना है। तो हम अब इस चैप्टर में जो नया पढ़ने जा रहे हैं, जो नया चीज पढ़ेंगे, और प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसी को थोड़ा सा समझना है। प्रीवियस चैप्टर की यदि हम बात करें तो जो हमारा रेडिएशन ऑफ लाइट है, रेडिएशन ऑफ लाइट है, अब हम सबसे पहले डुअल नेचर को समझेंगे। सबसे पहले हम डुअल नेचर को समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल नेचर? डुअल का मतलब होता है दो नेचर्स। जिसके 2 नेचर हो उसको हम डुअल नेचर कहेंगे। और वो 2 नेचर कौन कौन से होंगे ये हमें समझना है। तो हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ध्यान से बताइए, अभी जो हम पढ़ चुके हैं लाइट का वेव नेचर हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। प्रीवियस चैप्टर में हमने जो स्टडी किया है, पूरा 10th चैप्टर में केवल यही जानने का प्रयास किया 10th चैप्टर में कि लाइट एक वेव है, और लास्ट तक में उसका डायफ्रैक्शन, उसका पोलराइजेशन, उसका इंटरफेरेंस, ये सब फिनोमिना जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारे फिनोमिना हमारे वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से सुनिए, बात मत करिए। तो ये वेव नेचर की स्टडी हमने प्रीवियस चैप्टर में की है। हमने ये प्रूव किया है कि लाइट एक वेव नेचर है, लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करती है। ये 10th चैप्टर में हमने प्रूव किया है। कई सारे साइंटिस्ट हमारे
उनमें हम बताए थे, जैसे न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के माध्यम से कुछ चीजें पता चली, उसके बाद हाइजेंस वेव थ्योरी के माध्यम से कुछ चीजें पता चली, उसके बाद यंग्स ने अपना काम किया, डाइफ्रैक्शन दिया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया, इन सारे माध्यम से फिर पोलराइजेशन मिला। ऐसी चीजों से हमें समझ आया कि लाइट का वेव नेचर होता है। लाइट का कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। ये हम समझ चुके हैं। तो इस चैप्टर की स्टडी करने से पहले तक हम ये समझ चुके हैं कि लाइट वेव नेचर होता है। अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये होगा कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर प्रीवियस चैप्टर में हमें ये नहीं पता है कि लाइट पार्टिकल होता है। 10th चैप्टर में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट वेव नेचर फॉलो करती है। इस चैप्टर में जो पार्टिकल नेचर बताने वाला है वो साइंटिस्ट हैं, और हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसके माध्यम से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर होता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे आइंस्टीन ने आगे चल के लाइट को पार्टिकल नेचर बताया। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हो जाएगा कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर होता है। किससे पता चलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसी चैप्टर में हम ये आपको बताएंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर तो पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर है। तो जब हम लाइट पार्टिकल नेचर की स्टडी कर लेंगे तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि लाइट डुअल नेचर है। क्या नेचर है? डुअल नेचर, मतलब वेव नेचर भी है लाइट का और पार्टिकल नेचर भी है। समझ आया? इसके बाद एंड मैटर है हमारा। मैटर का नाम आपने सुना ही होगा, सब जानते हैं, नहीं जानते तो हमें देख लो। हम खुद एक मैटर हैं, तुम खुद एक मैटर हो, हम सभी एक मैटर हैं। ठीक है ना? अपने आप को देखो, मैटर पता चल जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल मैटर है, ये घड़ी मैटर है, ये दीवार मैटर है, ये बोर्ड मैटर है। आप जो भी देखते हो, लेकिन जानते बस नहीं हो कि हम खुद एक मैटर है। कम से कम इतना तो जानो कि हम खुद एक मैटर है। और मैटर जो हमारा है, आपको पता है मैटर क्या है? पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर? मैटर अभी तक जो हमने पीछे हमें पता है वो पार्टिकल नेचर है। मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। सबसे पहले जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से ये प्रूव हुआ कि एटम होता है। व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divisible, smallest particle। व्हाट इज एटम? ध्यान रखिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स खत्म। व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divisible। एटम ने बढ़िया बताया। बाद में जब जे थॉमसन आए, जे थॉमसन ने 1897 में कुछ अपना नाम दे दिया। उन्होंने अपना काम किया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल, तो बहुत गलत थे। उन्होंने भी बताया, क्या बताया? कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। एटम में पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ये होता है। इलेक्ट्रॉन इतना होता है
फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आगे बताया गया, बाद में इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर से। फिर उसके बाद प्रोटॉन आया और न्यूक्लियस आया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनमें रदरफोर्ड ने बहुत बेहतरीन काम किया है अल्फा पार्टिकल को डालकर। अब यहाँ जितने बैठे किसी को नहीं पता अल्फा पार्टिकल क्या है? मेरी बात तो विश्वास हो तो बता दो। मैं जानता हूँ कि नहीं जानते। ठीक है, मैटर क्या है? पार्टिकल नेचर। अब इस चैप्टर में हम लोग प्रूव करेंगे कि मैटर वेव नेचर भी होता है। लाइट वेव नेचर प्रूव कर चुके हैं, इस चैप्टर में प्रूव करेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर होता है और मैटर पार्टिकल नेचर होता है, ये हमको पता है। इस चैप्टर में प्रूव करेंगे कि लाइट है मैटर वेव नेचर होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का मूव करना वेव नेचर बनाएगा। आगे जाके डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव हाइपोथेसिस पढ़ेंगे आप लोग। डी ब्रॉगली ने इन दोनों को मिलाया होगा, मैटर और वेव को, दोनों को। ठीक है ना? तो ये चीजों को आपको समझना है कि कौन चीज क्या है। ठीक है, ये आप आराम से लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और हम फिर एक दो दिन में पार्टिकल नेचर प्रूव कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा, ये न सोचे कि दिन में। तो यहाँ पे निकले जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके आगे हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का तो नाम सबने सुना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था। विलियम क्रोक्स नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार एक रे देखा। कहाँ, कैसे देखा? सबसे पहले हम एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए। इसको आपको समझना है थोड़ा सा। इस ट्यूब में ये आगे चलकर बहुत काम है इसका। एक मेटल की प्लेट लिया इन्होंने, मेटल की प्लेट। मेटल की प्लेट में ये कैथोड है और इधर एनोड है। क्या है? कैथोड और एनोड। अब आगे चल के कुछ नया होगा। कैथोड में क्या होंगे? निगेटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे? निगेटिव चार्ज होंगे। निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। पहले तक ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन को ही कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है पता नहीं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, जब यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां से? कैथोड से एनोड की ओर। ये कैथोड है, कैथोड से एनोड की ओर जाने लगे। और साइंटिस्ट ने कहा कि ये क्या है? कैथोड रे। क्या बोला इसको? कैथोड रेस। तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पता था किसी को। इलेक्ट्रॉन पहले पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन नहीं पता था। कैथोड रे क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज को इन्होंने कहा कैथोड रे है। क्या बोला? कैथोड रे है। बाद में जे थॉमसन आते हैं। जे थॉमसन ने कहा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है जिसको आप कैथोड रे कह रहे हैं, जे थॉमसन ने क्या कहा
बोलिए क्या कहा, क्या बोला? कैथोड रे क्या है? जो निगेटिव चार्ज है, कैथोड रे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है? वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो रे है वो वही क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन। तब से ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। Who discovered the electron? जे थॉमसन। जे थॉमसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई और इनको नोबेल प्राइज मिल गया। नोबेल प्राइज मिल गया तब साइंटिस्ट कहलाते हैं, और जब तक नोबेल प्राइज ना मिले तब तक साइंटिस्ट नहीं है वो। तो काम इन्होंने ज्यादा थोड़ी किया, इन्होंने तो कैथोड रे को बस इलेक्ट्रॉन दे दिया नाम। हालांकि इतना आसान नहीं जितना हम कह रहे हैं, हम तो तुरंत कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं सब, ठीक है। लेकिन ये इनको थोड़ी पता था कि इलेक्ट्रॉन होता है। कई सारी चीजों से इन्होंने मैचिंग की, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं मिलिकॉन। मिलिकॉन साइंटिस्ट ने E/M रेशियो निकाला। क्या निकाला? E/M का रेशियो निकाला। कैथोड रे में जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताया था? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। चार्ज कितना बताया है इन्होंने? 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप मेथड से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया है। मिलिकॉन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाला। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड, ठीक है ना। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड क्या बताया इन्होंने? किस तरह से इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप लिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ड्रॉप स्पेलिंग सही है? हाँ, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड के नाम से जाना गया। मिलिकॉन ने क्या किया होगा? एक कंटेनर बनाया बढ़िया सुंदर सा और अंदर से बढ़िया पैक कर दिया। यहाँ पे 2 मेटलिक शीट लिया उन्होंने। इसको समझना है आराम से, कोई बहुत पैसा नहीं लगेगा आपका ज्यादा, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेटल की शीट लिया और यहां से ऑयल को पाइप के थ्रू यहां पे, ये ऑयल है, यहां से ऑयल ड्रॉप करवाया इस मेटल के शीट पे। मेटल के शीट पे हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया बीच में। ये जो मेटल के शीट है यहाँ पे, जिसको एनोड और कैथोड कहते हो आप, ये एनोड और कैथोड पे क्या किया? बीच में उसके ऑयल ड्रॉप करवाया। ऑयल ड्रॉप समझ रहे हैं? ऑयल की बूंदे। जब उन्होंने ऑयल की बूंदे डाली हाई पोटेंशियल पे, तो इतने छोटे छोटे हो गए, इतने छोटे छोटे कि वो पार्टिकल के रूप में हो गए। इस रूप में, पार्टिकल के रूप में। और हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहां से हुआ क्या कि ये पार्टिकल कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे, ये सब पार्टिकल्स ऐसे बिखर गए। कोई पार्टिकल इतने छोटे हो गए कि कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे, यहां जा रहा, फिर यहां से यहां आ रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही, ऑयल ड्रॉप मेथड। इसके माध्यम से इन्होंने, मिलिकॉन ने जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
कि जो वैल्यू इन्होंने दिया था वो 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम दिया था। कितना दिया था? बाय एक्सपेरिमेंट मेथड he was found the charge of electron 1.59 10 power minus 19 coulomb, which is nearly charge of electron 1.602 होता है एक्चुअल में, तो हम लोग 1.6 लिखते हैं, ठीक है ना, इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये सब निगेटिव में है। ये जो वैल्यू है ये लगभग इसके पास है जो मिलिकॉन ने फाउंड किया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑयल ड्रॉप करके ऑयल ड्रॉप किया, उस ऑयल का, और क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं तो उसके माध्यम से उन्होंने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। फोर्स लगा के, कौन कौन से फोर्स, बाउंड फोर्स लगाया, विस्कस फोर्स लगाया, यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लगे। यहाँ पे 3 प्रकार के फोर्स लगे। एक इसका ग्रेविटी फोर्स Fg बराबर mg, उस ऑयल ड्रॉप ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहे थे, नीचे से फिर ऊपर जा रहे थे, ऊपर लगा इसमें बाउंड फोर्स Fb। बाउंड फोर्स नाम सुना है, buoyancy phenomena is called buoyancy, always act in upward direction in the liquid। लिक्विड में हमेशा ऊपर क्यों लगता है। और एक विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स यदि बॉडी लिक्विड नीचे की ओर जा रहा है तो अपोजिट में लगेगा। तो 2 फोर्स इसमें, विस्कस फोर्स, ठीक है ना, Fb, विस्कस फोर्स, बाउंड फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। 3 फोर्स के माध्यम से इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। समझ आया क्या? अब हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने वैल्यू को फाइंड किया। अब इसके बाद इन्होंने इसको बिठा दें, ये नोड कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है ना। अब इन्होंने फाइंड किया क्या, E/m रेशियो। क्या फाइंड किया बताइए? मिलिकॉन ने फाइंड किया E/m रेशियो। कैसे फाइंड किया? यहाँ पे जो पार्टिकल सबसे छोटा हो गया उसका मास फाइंड किया, एक्सपेरिमेंटल फाइंड कर लिया वैल्यू उन्होंने, ठीक है। तो E/m रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकॉन ने जो फाइंड किया बहुत सुंदर, E/m रेशियो को स्पेसिफिक क्या बोलते हैं? चार्ज। देखो, एक फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इट इज अ फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे पेपर में स्पेसिफिक चार्ज पूछता है, दैट इज E/m। पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। E/m स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताओ, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बताओ। तो E/m की जो वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड किया गया ड्यू टू मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड। इस मेथड के द्वारा जो फाइंड किया इन्होंने, तो फाइंड क्या किया? E मींस 1.6 10 पावर माइनस 19, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। इसको जब फाइंड किया तो 1.7, चेक कर लीजिए, 78 है सर, कैलकुलेट कर लीजिए, 1.78 कैलकुलेट करके बताइए, इसको डिवाइड करके 10 टू पावर 11 कूलम। किसी ने किया कैलकुलेट? अरे 1.6 को 9.1 से डिवाइड कर दो। किसी का आया कुछ? नहीं आया, किसी के पास नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, 1.758 है।
ठीक है ना। तो E बाई एम रेशियो कितना है 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। वैल्यू याद रखिए। E बाई एम रेशियो कितना है 1.75 10⁻11। 75 भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। इन्होंने फाइंड किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड किया। बोलिए m इक्वल टू E बाई m, m इक्वल टू E बाई m। तो पहले E निकाल लिया, फिर E बाई m निकाल लिया, फिर m निकाल लिया एक्सपेरिमेंटली। तो E आप रखेंगे 1.6 10⁻19 और E बाई m रखेंगे 1.758 इंटू 10⁻11। डिवाइड करिए, बोलिए कितना आया। इसको भी डिवाइड कर दें, वही आ जाएगा क्या -31 kg। इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर दिया, E बाई m रेशियो भी फाइंड कर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर दिया 1.59, नियरली 1.6 है। बहुत बढ़िया काम किया आपने मिल्कन साहब, जो हमें चार्ज की वैल्यू बता दिए, हमें मास बता दिया। इलेक्ट्रॉन का मास इतना है सर जी, हमने उसे याद कर लिया और आज हम लोग उसी को याद करके पढ़ते हैं। कैसे आया ये नहीं पढ़ते, बस याद कर लेते हैं। तो कैसे आए आपके सामने है, ठीक है ना। पूरी मेथड यहाँ पे है, लिख लिया सबने। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ये लिख लिया सबने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर लिख ले सब। सामसन साहब आए, चले गए, नहीं आएंगे कोई ना कोई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी गेन बाय एन electron, the energy gained by an electron when it is accelerated by a, when it is accelerated by a potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt is called electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, उस समय जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम से समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट क्या है, एक एनर्जी है। वोल्ट का नाम सुना आपने, वोल्ट वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वोल्ट मतलब वोल्टा नामक साइंटिस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट है, ठीक है ना। और वोल्ट किसने दिया था, वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हीं के नाम से वोल्ट पड़ा है। वोल्टा थोड़ा अच्छा नहीं था इसलिए वोल्ट बोलने लगे, ठीक है ना। वोल्टा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वोल्ट बोलने लगे। तो एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by a potential difference of 1 volt। मतलब यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस है या मेटल शीट है, ठीक है। ये क्या है, मेटल शीट।
इसको हम 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें। कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की। यहां 1 वोल्ट की बैटरी लगा दिया हमने क्या किया? 1 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। अब ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव। इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे ही बैटरी लगाओगे, बैटरी का केवल ये है यूज, ध्यान रखिए, बैटरी का यूज क्या है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। मतलब कौन एनर्जी दे रहा है? यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट हो जाए, कितना हो जाए? 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, मतलब बैटरी 1 वोल्ट की सप्लाई दे। कितना दे? 1 वोल्ट की सप्लाई दे। तब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसे हम बोलेंगे 1 वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, उनको एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स को कहां से? नेगेटिव, मतलब कैथोड से एनोड की ओर भागेंगे। कहां भागेंगे? ये कैथोड से एनोड की ओर भागेंगे जब इनको ये एनर्जी मिलेगी। यदि एनर्जी नहीं मिलती है तो ये भागेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं जब 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। आगे आने वाले समय में हम इलेक्ट्रॉन को कई तरीके से एनर्जी देंगे। ध्यान रखिए, जो हमारा ये चैप्टर होगा बेसिक, जो 7 मार्क्स का होगा चैप्टर, इस चैप्टर में बेसिक हम यही समझेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे और यही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और बहुत मजेदार है। कुछ नहीं है, बस क्लास लेना है। क्लास नहीं लिया तो कहानी खत्म। ये फिर घर में पढ़ने समझ नहीं आएगा, ये ऐसा भी है। ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपकी समाप्त, इसलिए क्लास नहीं मिस करें। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की। द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? कोई बता सकता वैल्यू? देखो, इनको किसी को नहीं पता, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? Q बराबर CB पढ़ा आपने, तो B बराबर Q/C पढ़ा है कि नहीं? यहां से ये कूलम इंटू वोल्ट चार्ज हो जाएगा, कूलम इंटू वोल्ट, ठीक है ना। और ये उससे यहां से निकाल ले, B = W/Q, B = W/Q, तो W = QB। कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू वर्क की यूनिट जूल। ये किसमें चला जाएगा? ये क्या बन गया? जब मैंने ये 1.6 × 10⁻⁻19 रखा तो यूनिट क्या बन गई? कूलम इंटू V की यूनिट क्या है? वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू वोल्ट जूल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ये भी पेपर में कई बार आया है, एक बार नहीं आया, ये कई बार आया है। अभी तक जो पेपर में सबसे ज्यादा आया है वो 2 चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले E/m रेशियो पूछा है कई बार, और फिर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा, बाकी आप जाने। इसमें जो यूनिट देता है वो कई बार बदल के देता है,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितनी वैल्यू इनटू कूलम दे देगा, जूल पर मीटर दे देगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे देगा, कुछ भी दे देगा। और जब आपको वैल्यू यूनिट के साथ याद रहेगी तो ही आपसे बनेगी, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है। समझ आया क्या? क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया? तो ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं और Q की जगह हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे बस। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, मतलब कौन मूव कर रहा है, कौन वर्क डन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वर्क डन कर रहा है। तो डब्ल्यू बाई ई इक्वल टू पोटेंशियल, पढ़ा आपने, तो ये फार्मूला नीचे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे आई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया। क्या क्या पता चला? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by m रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज आल्सो। प्रॉब्लम लिखेंगे। फर्स्ट, an electron is accelerated by an electron is accelerated by 100 volt, 100 volt. Find energy gained by electron. Find energy gained by इलेक्ट्रॉन। कोई बता दो। गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताइए, बोलिए जल्दी। आया? कितना आया? जल्दी बोलिए। एनर्जी आपको जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। सबसे पहले आपको पोटेंशियल गिवन है 100 वोल्ट पोटेंशियल। जो बैटरी आपने लगाया है कितना है? 100 वोल्ट की। कितने की? 100 वोल्ट की। अब आपसे पूछा है गेन इन एनर्जी कितना होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक, क्योंकि वो मूव करेगा। तो गेन इन एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कितनी हो जाएगी? EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इंटू बी, तो 1.6 10 to power minus 19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा ये? 1.6 10 to power minus 17 जूल। जूल में आ गई एनर्जी। अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? हाँ बोलो जल्दी। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 to power minus 19 जूल, यही होता है ना? तो 1 जूल इक्वल टू कितना? 1 जूल इक्वल टू कितना? 1 जूल इक्वल टू कितना? ये डिवाइड कर दो। 1 अपॉन 1.6 10 to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अब आपको कितना निकालना है, इतने जूल बराबर, इतना जूल आया ना, तो इतने जूल बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1.6 10 to power minus 19 17 से इसको डिवाइड कर दो। क्या करोगे, एक सेकेंड, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इसको निकालो, कितना आएगा, ये 1 जूल की है, ध्यान रखना इतने जूल निकालना है। इतने जूल का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 into 10 power minus 17 divided by 1.6 10 power minus 19। इतने जूल का आप निकाल लिया ना, ये 1 जूल का है, तो इतने जूल की एनर्जी चाहिए, कितने जूल की, 1.6 10 to power minus 17 जूल की। अब ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 10 power minus 19 जूल में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, कितना आएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने काइनेटिक 100 वोल्ट में आ गया 1.6 10 power minus 17 जूल, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आ गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 100 आएगा और एनर्जी जूल में कितना आएगा, 1.6 10 to power minus 17 जूल। समझ आया क्या, लिख लिया सबने। तो यदि आपको कन्वर्ट करने के लिए यूनिट आता है तो सिंपल सा कन्वर्जन याद रखिए, ठीक है, सबने कर लिया। कितने भी वोल्ट का आपको दिया जा सकता है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे था, कितने भी वोल्ट का एनर्जी दिया जा सकता है, आपको निकालना आना चाहिए। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक्चुअल में माइनस होता है, ध्यान रखिए, एक्चुअल में जो वैल्यू है माइनस में लिखते हैं, माइनस साइन केवल बताता है कि चार्ज नेगेटिव होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.6 10 to power minus 19 into -1 कूलम। ये जो -1 कूलम है इलेक्ट्रॉन की निगेटिवली चार्ज को बताता है कि चार्ज निगेटिव होता है -1। तो हम लोग वैसे तो हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं मैग्नीट्यूड में, बाकी निगेटिव होता है। निगेटिव केवल यही बताता है चार्ज निगेटिव होता है, उसको कहीं यूज नहीं करना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, याद रखिए सारी चीजें, फिर कल भूल जाएंगे आप लोग। 9.1 10 power minus 31 kg, ग्राम में बोलो, ग्राम में कितना होगा, 9.1 10 to power minus 28 होगा कि नहीं, 3 कम कर दो, ठीक है। तो ग्राम में कभी कभी पूछ लेता है, तो 9.1 10 power minus 28 ग्राम, ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई, तो ग्राम में आ गया 28। और हमने निकाला है स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू, मैंने फाइंड किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है E/m रेशियो 1.758 10 to power 11 कूलम पर केजी, ये हमने निकाला है। ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, बहुत काम की है और इस चैप्टर में बहुत यूज आएगी। बाकी प्रोटॉन का वैल्यू आपको चार्ज पता ही है, मास अलग है, न्यूट्रॉन का भी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था, एक बार आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। कल हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ तक सब लोग कवर करके कल अच्छे से आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।